नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे स्टीम पाथ को बोलचाल की भाषा में क्लियर करेंगे। मैंने पहले वाले वीडियोज में फीड वाटर और उसके सर्कुलेशन को बता दिया था और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम स्टीम ड्रम और स्टीम पाथ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बॉयलर में कई तरह से स्टीम का जनरेशन होता है, जिसमें हम आज सिंगल ड्रम बॉयलर के बारे में बात करेंगे और बाकी के अगले आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रश ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये तो मैंने पिछले वाली वीडियो में यहाँ तक हमने फीड वाटर लाइन को डाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आता है तो तब यहाँ पे जब फीड वाटर जैसे यहाँ से इन होता है तो ये जो नीचे लाइन आती है इसको बोलते हैं डाउन कॉमर। क्या बोलते हैं? डाउन कॉमर, ठीक है। तो ऐसे नीचे आता है, यहाँ तक हम लोग का स्टीम जनरेट नहीं हुआ रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे एक होता है हेडर। हेडर जो होता है उसको बेसिकली आप रिंग हेडर भी आप बोल सकते हैं, रूट हेडर, आप जो जैसे बोले, मतलब कई जगह अलग अलग भाषाओं में बात किया जाता है, तो मतलब जैसे जो आसान, लेकिन ज़्यादातर जगह पे रिंग हेडर ही बोला जाता है। तो उसके बाद से हम लोग का जब जैसे यहाँ सीन होता है बॉयलर में, तो यहाँ पे देखिएगा आप कभी भी खोल के, तो यहाँ पे एक भी टाइप का बना रहता है शेप। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे बेड कॉइल है, इसको क्या बोलते हैं? बेड कॉइल। बेड कॉइल के सीधे होते हुए जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं वाटर वाल, ठीक है, वाटर वाल। और ये आपका किस में घुसता है? फर्नेस में, ठीक है। वाटर वाल, इसको क्या बोलते हैं? बेड कॉइल। मैं लिख देता हूँ, बेड कॉइल या बेड ट्यूब्स, जो भी आप बोले, लेकिन बेड कॉइल ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाटर सोर्स यहाँ से होते हुए इसको राइजर ट्यूब को बोला जाता है। राइजर ट्यूब में से सीधे आपका स्टीम ड्रम में चला जाता है। स्टीम ड्रम में बहुत सारे चीज़ लगे रहते हैं, जैसे आपका साइक्लोन सेपरेटर, स्क्रैबर, बाले प्लेट से होते हुए आपका पूरा मतलब प्योर स्टीम हम लोग मेन स्टीम लाइन यहाँ से अप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर जो भी माउंटिंग्स वाला है वो आने वाली वीडियोज में हम बताएंगे कि स्टीम ड्रम के ऊपर क्या क्या लगा रहता है और क्या क्या नहीं लगा रहता है, और क्यों लगा रहता है और किस लिए लगा रहता है, का सबका काम। तब वहाँ से हम लोग का नाइन लाइन निकलता है तो फिर फर्नेस में डालते हैं, जो कि यहाँ पे होता है हम लोग का सुपर हीटर। जो पहला वाला है इसको बोलते हैं प्राइमरी सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर, ठीक है। और इसका दूसरे वाले को सेकेंडरी सुपर हीटर बोलते हैं। अब यहाँ से होते हुए यहाँ पे एक स्टार्टअप वेंट लगा रहता है लाइन में, यहाँ पे MSSB, और सीधे आपका ये आपका जो भी टरबाइन लोड पे है और ये सारा जो भी है, ये हम आपका एक सब क्रिटिकल बॉयलर के बारे में बता रहे हैं। जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है उसमें सिस्टम अलग रहता है, जो एकदम लो प्रेशर वाले होते हैं उनमें सिस्टम अलग होता है। उनमें उनको भी हम लोग कवर करेंगे आने वाली सारे वीडियोज़ में। तो चलिए अब सब चीज़ को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो थोड़ा देख लीजिए कि अंदर से थोड़ा मतलब अच्छे से, जो मैंने जो जो बताया था। तो जो ये वाली ट्यूब थी तो ये मैं बताया था कि आपका डाउन कॉमर से आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से लिख देता हूँ, उस समय जल्दी जल्दी में बताया था। डाउन कॉमर, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये है आपका वाटर वाल यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो रहता है इसको बोलते हैं बेड कॉइल। तो ये बेड कॉइल है, यहाँ पे जनरली हम लोग का स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपका स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है। और बाकी धीरे धीरे जाता है वाटर वाल में, और बनते 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 सीधे राइजर ट्यूब में जाता है। राइजर ट्यूब में जो भी स्टीम और वाटर जाता है सीधे स्टीम ड्रम में, वहाँ पे आपका मान लीजिए स्टीम ड्रम दो तरीके से काम करता है। उसका मैं इंटरनल पार्ट्स में भी इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, अगर यदि और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका बॉयलर का वर्किंग प्रेशर कितना है, वर्किंग प्रेशर एंड वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है डिजाइनिंग पे।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का राइजर ट्यूब है, तो राइजर ट्यूब में निकल जाता है, राइजर ट्यूब में चला जाता है, फिर वहाँ से आपका फिर स्टीम टर्म से होते हुए तो हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सुपर हीटर का यूज मैं बता देता हूँ। प्राइमरी सुपर हीटर का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो स्टीम ड्रम में टेम्परेचर रहता है उसका मतलब उसमें सैचुरेटेड स्टीम का भी थोड़ा बड़ा संभावना रहता है, तो उसको और प्योर करने के लिए हम लोग प्राइमरी सुपर हीटर का यूज करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि फिर ये फर्नेस में आ रहा है तो फिर और हीट होते रहता है, और फिर अगर यदि मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग मैं पहले वाली वीडियो में बताया था कि टीसीबी का, तो ये हम लोग सीधे फीड वाटर ले आके सीधे इसमें इन कर देते हैं। इन इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा हम लोग का रहता है टेम्परेचर, तो उसको टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, डायरेक्ट इन नहीं करते हैं। यहाँ पे एक मतलब स्प्रे टाइप का होता है, ऐसे रहता है, यहाँ पे एक स्प्रे होता है, ऐसे पानी यहाँ पे स्प्रे होता है, ठीक है, यहाँ वाला स्प्रे ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रे होते रहता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए टेम्परेचर अगर यदि आपका बढ़ रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और ये जो हम लोग का आगे है ये आपका स्टीम लोड पे चला जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टीम पाथ क्या होता है। मैंने इसको बिल्कुल भी वीडियो डिटेल में नहीं बताया है, बस सिर्फ आपको लाइन बताए हैं कि कौन से कहाँ जाता है। अगर यदि आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कि हमको डिटेल में समझना है, तो मैं इसको आने वाली एकदम, तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट करिए कि हमको जानना है कि कैसे क्या होता है अच्छे से, तो मैं आने वाले वीडियोज़ में बहुत करूँगा। और मेरी दूसरी वीडियो है स्टीम डर बॉयलर के लिए, इंटरनल पार्ट्स के लिए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके लिए मैं जस्ट तुरंत इसके बाद ही वीडियो डालूँगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर ये चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।